कुशीनगर जिले के कसिया तहसील न्यायालय परिसर में एक कार्यालय चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी का है, जिसका निर्माण 60 साल पहले हुआ था, जो आज इस कार्यालय की दीवार में दरार हो गया तथा छत की परतें गिर रही हैं। ऐसे में इस मकान के जीर्णोद्धार के लिए कई बार जिलाधिकारी कुशीनगर को लिखित अवगत कराया गया है कि भवन का रिपेयर कराए जाने की मांग की गई। कई बार क्या जा चुका है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। आशंका लगाया जा रहा है कि किसी दिन यह भवन ध्वस्त होकर गिर सकता है और किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। कुशीनगर से न्यूज़ 9 नेटवर्क के लिए के अनुसार की रिपोर्ट। ये वो एप्लीकेशन में जाओ तमा नकल में क्यों ले सकेला। इस वक्त मैं बंदोबस्त अधिकारी कसे कार्यालय मौजूद हूँ और साहब का ट्रांसफ़र हो चुका है। साहब का मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं। इसमें कर्मचारी सब बैठे हुए हैं और ये मकान की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और पूरी मकान एकदम ध्वस्त होने के कगार पर आ गया है। यहाँ पर दीवार भी पूरी रस्सी उठा रही, पानी लगा हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर आपने जो ध्वस्त ये इतनी बड़ी पुरानी मकान है, इसमें आप लोग रह रहे हैं, कितना खतरा है? खतरा तो वही है सर। कैसे रह सकते हैं इसमें? कैसे रहते हैं? डर तो आपको डर नहीं लगता? अब रहने के लिए अब हम लोग कर्मचारी हैं, हम तो अपना सब कुछ कहने के बावजूद भी अब फाइल है तो रख रखाव के लिए तो रहना ही पड़ेगा। प्लास्टिक तान करके फाइल को बचाया जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको फिर से। हाँ, फिर आपने डीएम साहब मांग किया गया इसको? हाँ, इसके पहले भी डीएम साहब को दिया गया है, चिट्ठी दिया गया। चिट्ठी को हमको उपलब्ध कराई, चिट्ठी को उपलब्ध कराई। बैरिया के बैरिया नगर पंचायत चेयरमैन शांति देवी के नेतृत्व में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकला श्रद्धालुओं का जत्था वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन कर गुरुवार को सकुशल वापस बैरिया पहुंच गया। दर्शनार्थियों ने बताया कि माता रानी के दर्शन से मन आह्लादित हो गया। वे अपने परिवार की सुख समृद्धि और सफलता की कामना के साथ एक बार पुनः शांति देवी को चेयरमैन बनाने के लिए माता रानी से मन्नत मांगे। जत्थे के साथ चल रहे बैरिया चेयरमैन प्रतिनिधि मंटन वर्मा ने कहा कि बैरिया नगर पंचायत की जनता के जीवन में आत्मविश्वास, नई ऊर्जा एवं समृद्धि आए, यही माता रानी से कामना की है। उन्होंने कहा कि मैं नगर पंचायत बैरिया का सेवक हूँ और मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, जिससे नगर पंचायत बैरिया मान सम्मान के साथ ही प्रगति पर पथ पर निरंतर बढ़ता रहे। कहा कि मन में सच्ची भक्ति हो तो कोई भी राह कठिन नहीं होती। मेरी यही कामना है कि माता रानी की कृपा से बैरिया नगर पंचायत की जनता समृद्ध व खुशहाल हो। कहा कि सच्ची श्रद्धा हो तो देवी देवता भी कृपा कर सकते हैं। इस यात्रा से लौटे लोग सफलता का नया मार्ग प्रशस्त करें, यही ईश्वर से कामना है। राजमहल लोकसभा सांसद विजय हंसदा ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया एवं पूर्व नारायणपुर पंचायत के 4 नंबर दियारा दक्षिण पलासगाछी के चुयार गोलधाव, पूर्व पलासगाछी के खट्टी टोला सहित विभिन्न गंगा किनारे गांव का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में बाढ़ तो प्रत्येक वर्ष आता है, इस बार पिछले वर्ष की भांति गंगा का जलस्तर कम बढ़ा है एवं कटाव का जो समस्या है क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले साल क्षेत्र का भ्रमण किए थे एवं गंगा कटाव रोधी कार्य से लोगों का लाभ भी मिल रहा है। कुछ काम हुए हैं और कुछ काम जो बाकी वो इस बार पानी घटने के बाद से शुरू हो जाएगा। बाढ़ तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आता है और इस बार पिछले वर्ष के भांति कम ही आपका जल स्तर बढ़ा है और लेकिन कटाव का समस्या जो लगातार माननीय हेमंत सोरेन भी पिछले वर्ष जो है भ्रमण किए थे, उसका कार्य लगातार प्रगति में है और उससे जो है लोगों को लाभ भी मिल रहा है। कुछ कार्य हुआ है और कुछ और होना बाकी है, तो वो सब पूर्ण हो जाने के बाद जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन जगहों को जो है मजबूती मिलेगी और जो समस्या लोगों का लगातार बना हुआ है उसका निदान होगा। प्रशासन द्वारा उन सभी चीज़ों पे नज़र रखी गई है और उसका आकलन भी करें और बाकायदा उन सबको नोट भी किया जा रहा है और उन लोग के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने का भी सरकार की तरफ से प्रयास है। देखिए, विकास की जो गति है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी है। पिछले वर्ष जिस तरह का बाढ़ था और उसका आकलन और उसका जायजा लेने के बाद जिस तरह से प्रगति आपका जाकर के कटाव रोधी कार्य का आगे बढ़ाया गया है और इससे पूर्व भी जो 14 महीने की सरकार थी माननीय हेमंत सोरेन जी की, तभी ये कटाव रोधी कार्य हुआ था। उसके बीच जो सरकार हुई उसमें नहीं हुआ और अगर होता तो शायद अभी तक जो ये समस्या बनी हुई है वो नहीं बनती। लेकिन हमने जो कहा कि जो अभी सर्वे होने के बाद लगातार कार्य प्रगति में है, इससे आने वाले समय में जो दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। जालौन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य IAS
रजनीश गुप्ता जलाल पहुंचे, जहां बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार काल भी पहुंचकर प्रशासनिक अमले के साथ तहसील परिसर का निरीक्षण किया। तो वहीं तहसील परिसर में बने रजिस्ट्रार कानूनगो कक्ष, अभिलेख संग्रह कक्ष व सप्लाई ऑफिस का निरीक्षण कर खामियां सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही मीडिया को भी नसीहत दी डाली कि आप खामियां क्यों पूछते हैं, सिर्फ अच्छाई पूछिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑफिस का निरीक्षण कर खामियां सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही मीडिया को भी नसीहत दी डाली कि आप खामियां क्यों पूछते हैं, सिर्फ अच्छाई पूछिए। साथ ही उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां तो कुछ अच्छाइयां भी पाई हैं। फिलहाल IAS अफसर का मीडिया को नसीहत देते वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गया है। सर, आज तहसील परिसर का निरीक्षण किया है, क्या खामियां पाई हैं, क्या दिशा निर्देश दिए? अरे आप ऐसा क्यों पूछते हो, खामियां पाई हैं? आपको ये कहना चाहिए क्या अच्छी चीज़ आपने पाई यहाँ पे, ये भी तो पूछ सकते थे। क्यों? देखो यहाँ पे एक तो एसडीएम साहब नए आए हैं और बाई चांस पुराने एसडीएम साहब भी पीछे खड़े हैं आपके, तो कुछ चीज़ों में प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी थी, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा काम हुआ है। ऑलमोस्ट ये मंडल में भी नंबर 1 और प्रदेश में अच्छे स्थान पे है इस तहसील में। और 2-4 चीज़ों में इनकी थोड़ी हल्की फुल्की कमी थी, वो मैंने इनको गाइड कर दिया। एंड आई थिंक नए एसडीएम आ रहे हैं, अब वो अपने इसको अगले 1-1.5 महीने में इम्प्रूव करेंगे। इनके लिए चैलेंज है ये। जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी मंडी धनौरा अरुण कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस द्वारा 3 साथी चोर, एक माल खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी कब्जे से चोरी किया हुआ मालगाड़ी अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। खबर अमरोहा से है, जहां राजापुर पुलिस द्वारा लगातार घरों में घुसकर चोरी करे 3 साथी चोरों और एक माल खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से चोरी किया हुआ माल, गाड़ी व अवैध शस्त्र बरामद किया गया है। सर, आज ये खुलासा किया गया है, इसके बारे में पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके लिए हमारे थानों की टीम और हमारे ज़िले की और इसके अलावा एंटी थेफ्ट टीम लगातार क्षेत्र में दबिश दे रही थी, अपने प्रयास कर रही थी। इसी बीच हमें कल रात में मुखबिर से एक सूचना मिली कि साहब जनकपुरी पुल के नीचे कुछ चोर खड़े हैं जो चोरी के इरादे से रात में इधर उधर घूम रहे हैं। अगर इनको पकड़ा जाए तो चोरी का खुलासा और बहुत सारा माल बरामद हो सकता है। तो हमारी थाने की टीम ने जनकपुरी पुल के नीचे जब वहाँ पर अपना दबिश डाला तो वहाँ पर 3 अभियुक्त गण राजू, प्रदीप और ललित एक होंडा सिटी गाड़ी में और इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ मिले, जिनके पास से ये जो इनकी जो चोरी की गाड़ी थी होंडा सिटी, ये भी और इलेक्ट्रिक स्कूटी ये भी चोरी की थी। साथ में 6 इन्वर्टर और 7 बैटरी मिले और इनके पास एक चोरी का आधार कार्ड और एक बैंक की पासबुक जो धनौरा से संबंधित थी चोरी की, ये भी मिली और 6 सोलर पैनल और शटर काटने का और जो दुकान काटने का जो उपकरण होते हैं, ये सारे उपकरण बरामद हुए। बाद में इनके द्वारा जब और कड़ाई से पूछताछ की गई इनसे, तो एक कबाड़ी का भी उन्होंने नाम लिया जिसको ये अपना चोरी का माल बेचते थे और चोरी के इस कबाड़ी के पास से चोरी का एक बैटरा तुरंत मौके पर बरामद किया गया। इन लोगों का जब आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो इनके खिलाफ लगभग दर्जन भर मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज पाए गए हैं, जिनमें गजरौला, रजबपुर, धनौरा आसपास कई सारे थानों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही इनकी जब और तलाशी ली गई तो इनके पास से एक तमंचा और 2 चाकू भी बरामद हुए।